ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वह दिन जो हर साल अपने साथ एक भीषण खूनी संघर्ष की याद वापस लेकर आता है। देश के सबसे बड़े आंतरिक हमलों में से एक 25 मई का झीरम हत्याकांड। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में 7 साल पहले हुई इस नक्सल घटना ने सबको झकझोर कर रखा था। 25 मई 2013 की शाम को हुए इस हमले में 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हमले में जान गंवाने वाले ज्यादातर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के शीर्ष नेता थे, जिनकी स्मृतियां ही आज हम सबके बीच बाकी रह गई हैं। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा माओवादी हमला था और ये हमला बस्तर जिले के दरभा इलाके के झीरम घाटी में कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा पर हुआ था। इस हमले को कांग्रेस ने सुपारी किलिंग करार दिया था। 25 मई सोमवार को पूरे राज्य में इस झीरम घाटी शहादत दिवस मनाने का ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने किया है। हम इस घटना की 7वीं बरसी मनाने जा रहे हैं, लेकिन आज भी इस जघन्य हत्याकांड की कई सच्चाइयों से पर्दा नहीं उठ पाया है। और इसी खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ जगदलपुर से विकास तिवारी जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरह से बात करें, झीरम घाटी हत्याकांड की 7वीं बरसी का ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? देखिए, इस घटना को आज 7 साल बीत चुके हैं और 32 जो बड़े राजनीतिक नेता रहे हैं और साथ ही साथ सुरक्षा बल रहे हैं, उनकी हत्या यहाँ पर नक्सलियों ने की थी। 25 मई 2013 की यह घटना, जब परिवर्तन यात्रा कर वापस लौट रही कांग्रेस की टीम पर यह हमला नक्सलियों ने किया था झीरम घाटी के पास में। 7 साल हो गए इस पूरी घटना को और 7 साल में यदि कुछ बदला है तो केवल सरकार बदली है। बाकी हालात की यदि बात की जाए तो जो नक्सल है वो आज भी बस्तर में उसी तरह से पैर जमाए हुए हैं और जो ग्रामीणों की स्थिति है वो भी नहीं बदली। और सबसे बड़ी बात कि जो नेता, जो सुरक्षा कर्मी मारे गए थे इस हमले में, उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला है। इस पूरे हमले की योजना पर से पर्दा उठ नहीं पाया है। इसके पहले इस मामले की जांच एनआईए ने की थी और अब तक 13 नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हुई है इस पूरे मामले पर। और साथ ही साथ यदि कहा जाए तो जब सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस ने जिस तरह से दावा किया था कि उनकी सरकार आएगी तो उसके बाद में इसकी निष्पक्ष तौर पर जांच होगी, उन्होंने भी इस बात पर आरोप लगाया था कि ये सुपारी किलिंग है और जानबूझकर इसमें हत्या करवाई गई है बड़े नेताओं की। तो हालांकि जब सरकार आ गई, सरकार के आने के बाद भी ऐसा कुछ विशेष हुआ नहीं है झीरम घाटी हमले पर। केवल एक एसआईटी का गठन हुआ है और एसआईटी के गठन होने के बाद जांच कहां तक पहुंच पाई है इसकी रिपोर्ट भी अब तक हमारे सामने नहीं आई है। और सबसे एक खास बात ये हुई है इस पूरे हमले में, मैं आपको दिखाऊं कि जो बस्तर टाइगर कहे जाते थे महेंद्र शर्मा, उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है, जिनकी नक्सलियों ने हत्या की थी 25 मई 2013 को। और आज यदि बजे हमने जो संपर्क किया बड़े 9 बजे कांग्रेस भवन में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और लगभग 10:30 बजे के तकरीबन इस मूर्ति में माल्यार्पण किया जाएगा। झीरम के जो नक्सलियों ने जहां इतने बड़ा तांडव किया था, वहां पर यह बात भी कही गई थी जब सरकार नहीं आई थी कांग्रेस की, तो वहां एक स्मारक बनाया जाएगा। टीएस सिंहदेव और जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वे भी उस झीरम घटना में पहुंचे हुए थे, घाटी में पहुंचे हुए थे श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन जिस तरह से वहां पे स्मारक बनाने की बात कही गई थी कांग्रेस के द्वारा, स्मारक अब तक नहीं बना। हालांकि इस बजट में जरूर झीरम घाटी का जो स्मारक है, झीरम के हमले पे जो स्मारक बनना था, उसकी बात जरूर कही गई है। हमारे साथ राजीव नारंग जी हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे। बात करना भी जरूरी है इस वक्त उनसे, कारण ये है कि राजीव नारंग वो शख्स हैं जिन्हें गोली लगी थी झीरम की इस घटना में और आज 7 साल हो गए। तो उनसे पूछते हैं कि उनके मन में क्या बातें चल रही हैं अभी। राजीव जी, ये बताएं कि 7 साल बीत गए, केवल सरकार बदली है, आपको भी गोली लगी थी, क्या न्याय मिल पाया आज तक इस मामले पर? नहीं, आज तक कोई भी सरकार अभी तक के कोई भी न्याय नहीं दिला पाई है। जितने भी घायल हुए थे या जितने की भी मौत हुई थी, उनको किसी को न्याय नहीं मिल पाया।
और वो जो झीरम घाटी के समय जो वहाँ श्रद्धांजलि में कहा गया था कि एक स्मारक बनाया जाएगा, स्मारक का भी अता पता नहीं है। बिल्कुल, आज तक के उसका कोई भी कुछ भी नहीं हो पाया, अभी तक की शुरुआत ही नहीं हो पाई है, सिर्फ शिलान्यास के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, क्या लगता है राजीव जी की सरकार तो कांग्रेस की है, पहले तो भाजपा की सरकार थी, सुपारी किलिंग कहा गया, अब तो आपकी सरकार है, आखिर अब क्यों देरी हो रही है, अब क्या वजह हो सकती है? वजह सिर्फ क्या है कि अब केस जो है वो NIA के पास में है और जो है केंद्र सरकार के अंदर में आता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आज भी वो जो फाइल, जब हमारी छत्तीसगढ़ शासन की सरकार उनसे फाइल वापस मांग रही है तो आज तक उन्होंने फाइल वापस नहीं दिया है। अच्छा, उस समय का कोई मंजर ऐसा जो आज भी आपके जेहन में याद हो, कुछ अगर आप साझा करना चाहें हमारे आईने से? उस समय का मंजर तो अब जब भी मैं सोचता हूँ उस दिन की मेरी रात की नींद उड़ जाती है। लेकिन क्या है कि सबसे पहले जब अचानक हमारे साथ जो मेरे साथी था गोपी माधवानी, उसको गोली लगी, उसके साथ साथ मुझे भी गोली लगी, उसको मैं अपने सामने मरता हुआ देखा हूँ। मैं सबसे पहली बार किसी को अपने सामने मरता देखा हूँ, तो मेरे को आज भी बहुत दहशत हो जाता है। जब भी अगर मैं रात में सोच लूँ अगर इस चीज को, तो मेरी रात की नींद पूरी उड़ जाती है। तो ये राजीव नारंग हैं और सबसे बड़े चश्मदीद गवाह भी हैं कहा जा सकता है इस घटना के। इन्हें भी गोली लगी थी और काफी लंबे इलाज के बाद ये वापस स्वस्थ हो पाए हैं। और इनके साथी जिस तरह से इन्होंने बताया वो उनके हाथ पे ही दम तोड़ा था उन्होंने भी। और हालांकि टोटल 32 लोगों की हत्या यहाँ पर नक्सलियों ने की थी और आज भी इन 32 लोगों को इंतजार है कि उनकी हत्या का कब खुलासा हो पाएगा, इतने बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का खुलासा कब हो पाएगा। सरकारें बदल रही हैं, जांच की एजेंसियां बदल रही हैं, SIT गठित की जा रही है, NIA से फाइलें मांगी जा रही हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद जारी है इस बात को लेकर कि आखिर कौन करेगा झीरम घटना की पूरी जांच। बशर लेकिन 7 साल के बाद भी ये सवाल आज भी जिंदा है, जो लोग मारे गए आखिर उन्हें कब न्याय मिलेगा। विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अभी कहा कि जिस तरह से आप कह रहे थे कि बजट की भी बात हो रही है और स्मारक की भी बात हो रही है, तो देखा है हमने जब से छत्तीसगढ़ सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार आई है, तब से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए या फिर यहाँ की संस्कृति की बात करें तो लगातार प्रयासरत है। फिर क्या बड़ी वजह नजर आती है कि इतना बड़ा जब कांड हुआ देश में, कांग्रेस के जो शीर्ष नेता रहे हैं कांग्रेस के, उनकी शहादत हुई और उसके बाद ये अच्छी बात है कि श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन ये जो बजट की आपने बात की है वो क्या है? देखिए, बजट की बात मैं जो कर रहा था, जो छत्तीसगढ़ का बजट जो अभी लागू हुआ, उस बजट में इस बात का जिक्र किया गया है कि झीरम का स्मारक भी इस बजट में शामिल किया गया है कि उसे बनाया जाएगा। जब सरकार नहीं बनी थी कांग्रेस की, तब कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे तत्कालीन और अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं TS सिंहदेव, ये सभी पहुंचे हुए थे और भी दिग्गज नेता कांग्रेस के पहुंचे हुए थे। उस दौरान उन्होंने झीरम घाटी से इस बात का दावा किया था कि जल्द ही जो उनके साथी शहीद हुए हैं और अन्य जो सुरक्षा कर्मी शहीद हुए हैं उस घटना में, उनकी याद में एक स्मारक झीरम घाटी में ही बनाया जाएगा और जगदलपुर में भी एक स्मारक बनाया जाएगा। लेकिन आज जब सरकार आ गई है तो उसे बजट में भी शामिल कर लिया गया है, लेकिन अब तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। मैंने आपको दिखाया भी कि एक महंत कर्मा जी की मूर्ति की स्थापना यहाँ पे जरूर कर दी गई है और अब उसमें माल्यार्पण किया जाएगा। लेकिन जो सबसे प्रमुख चीज है कि न्याय मिल पाना, न्याय अब तक उन 32 लोगों को नहीं मिल पाया है। बहुत बड़ी एक साजिश की बू आती है इस पूरे घटना से, तो उस साजिश से पर्दा नहीं उठ पाया है। आज भी लोगों में कौतूहल है कि आखिर झीरम घटना के पीछे असल मुद्दा क्या था, कि असल में हाथ किसका था, किसकी राजनीतिक साजिश थी ये, क्योंकि ये सबसे बड़ी राजनीतिक हत्या भी कही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो झीरम घाटी हत्याकांड की 7वीं बरसी का ऐलान किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, और जिस तरह से शीर्ष नेताओं को खोया है, बिल्कुल शहादत की बात है और श्रद्धांजलि दिवस के रूप में 7वीं बरसी के तौर पर आज मना रहे हैं। विकास जी, तमाम जानकारी का और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।